प्रकाशित दैनिक दावा न सिर्फ छत्तीसगढ़ में समाचार एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रमुख समाचार पत्रों में से एक है, बल्कि यह साहित्य के क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। दैनिक दावा नवोदित रचनाकारों को साहित्य सृजन के लिए प्रेरित कर एवं उनकी रचनाओं को समाचार पत्र में स्थान प्रदान कर अपने सामाजिक दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है। उक्त उद्धार वरिष्ठ समाज सेवी एवं शिवनाथ क्षेत्रीय विकास समिति के अध्यक्ष डॉक्टर DC जैन ने पुस्तक कुरुक्षेत्र की पहली सुबह के विमोचन समारोह में मुख्य अतिथि में आसंदिक में व्यक्त किए। अंचल के प्रसिद्ध कवि, लेखक, उद्घोषक एवं संचालक कुशल वक्ता डॉक्टर योगेंद्र कुमार पांडे के इस लघु उपन्यास का विमोचन दैनिक दावा के कार्यालय में संपन्न हुआ। दैनिक दावा के प्रधान संपादक श्री दीपक बुद्धदेव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। डॉक्टर योगेंद्र कुमार पांडे PM श्री केंद्रीय विद्यालय खैरागढ़ में हिंदी अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। इस अवसर पर डॉक्टर शंकर मुनि राय, विभागाध्यक्ष हिंदी शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय मनोज कुमार प्रचार, PM श्री केंद्रीय विद्यालय राजनांदगांव, हास्यव्यंग विद्या के राष्ट्रीय कवि पद्मलोचन शर्मा, मुंहफट अधिवक्ता व साहित्यकार गजेंद्र बख्शी, शिवनाथ क्षेत्रीय विकास समिति में अमलेंदु हाजरा, हरजीत भाटिया, शैलेंद्र तिवारी, अध्यापक महेंद्र मिश्रा, दैनिक दावा के प्रबंध संपादक सूरज बुद्धदेव, थंगेश्वर साहू, श्रीमती दीना पांडे एवं साहित्यकार व पत्रकार आत्माराम कोशा, अमात्य दैनिक दावा टीम की सुश्री निखत परवीन, ऋषि पाटिल समेत राजनांदगांव एवं खैरागढ़ के कई साहित्यकार व अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। और जहाँ है जो बुद्धिजीवी जो होता है, जो कलम का जो उपासक होता है, सरस्वती का जो पुत्र जो कोशिश करता है, तो वो उसके लिए पूरा परिवार वसुधैव कुटुंबकम है। तो ये मेरा परिवार है और जितने वरिष्ठ लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो सभी मेरे लिए आदरणीय हैं और सभी प्रणाम करता हूँ। और आप सभी से मैं निवेदन करूँगा, और आप सब तो हैं ही, और आत्माराम कोशा जी ने मुझे कहा था, बल्कि वो बड़े भाई की तरफ निर्देश दिया था कि जैसे कार्यक्रम शुरू हुआ मुझे फ़ोन करना, मैं भूल गया, लेकिन सब पधार गए और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आत्माराम कोशा जी का जो नाम है वो छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ से बाहर किस सीमा तक है कि हम वो लोग जानते हैं जो कि साहित्य लिखकर पढ़ते हैं। खासकर राज्य बनने के बाद जो देश का विकास हुआ, छत्तीसगढ़ी भाषा जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसमें दैनिक दावा जैसे अखबार, उनके जो संपादक हैं दीपक बुद्धदेव जी, सूरज बुद्धदेव जी, और जो कलमकार हैं आत्माराम कोशा जी जैसे, उन सबका विशेष योगदान है। तो मैं इसी के साथ आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदरणीय प्रचार्य मनोज जी को भी सुनाया मैंने, तो बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे दैनिक दावा का बहुत ज़्यादा अति सौभाग्य कहना चाहिए कि पांडे जी के निमित्त हैं, आप निमित्त हैं, और इतने अच्छे साहित्यकार यहाँ पर आते हैं और हमें उनका दर्शन होता है, मुलाकात होती है, परिचय होता है। जहाँ तक साहित्य की बात ही एक ऐसी बात है, शर्मा जी, साहित्य एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है। 100% आपने कहा कि माँ सरस्वती जिन पर कृपा होती है वही साहित्यकार बन सकता है। और इतनी रचनात्मक, सृजनात्मक और सौहार्दता समाज के अंदर में समरसता अगर आपको लानी है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका साहित्य की होती है। वो कभी डिस्ट्रक्टिव हो ही नहीं सकता। और आपने सबसे पहले लाल किले के समय का दिनकर जी की जो बात कही है वो आज की भी प्रासंगिक है, ये आपको बता देते। और अभी तो जैसे बख्शी जी ने कहा वे मैं बहुत ही छोटा हूँ, तो जितना महान व्यक्ति होता है तो अपना को छोड़ ही बता ये बात। और मनोज जी ने भी यही बात कही है कि आप अर्जुन हो सकते हैं, मैं कृष्ण नहीं। आप अर्जुन हो सकते हैं, मैं कृष्ण नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, कालांतर है, कलिकाल है, बहुत सी चीज़ का सापेक्ष होता है। अगर आप अर्जुन हैं तो आप कृष्ण हैं। क्या बात, बिल्कुल ये होता है। तो ये बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है कि हमारे कार्यालय में योगेंद्र कुमार जी पांडे जी की दूसरी पुस्तक का विमोचन हो रहा है, खरगोश की बूंदें। और ये
कुरुक्षेत्र की पहली सुबह और मेरे खुद के इष्टदेव श्री कृष्ण हैं। आपने गीता के बारे में कहा, आपने बहुत कुछ आपने भी कह दिया, लेकिन गीता जी का जो श्री कृष्ण ने हम सबको जो वचन दिया है वो आज भी प्रासंगिक है। और हम जो जी रहे हैं, हम जो सांस ले रहे हैं, केवल कृष्ण के भरोसे, एक उसी बात के भरोसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानो धर्मस्य तदात्मनो जागो प्रस्थान सरला विनाशाय तदुष्टाम संभवामि योगी योग धर्म संस्थापनाय संभवामि। बस यही एक ऐसी आशा है, एक किरण है जो हमें जिंदा रखी हुई है। सारा भरोसा, पूरा समर्पण भाव हमारे कृष्ण की प्रति है। और ये तो ठीक है, हमें कहाँ वो दर्शन देंगे, लेकिन परोक्ष रूप से हर किसी ने अनुभूति की होगी, कितना भी संकट का सामना हो, कृष्ण कहीं न कहीं से हमारी मदद करने अपने वचन के अनुसार आ ही था। मैं ज़्यादा नहीं कहता, पुराने लोग जो है वो दावा ने हमने दिया और तूफान की लड़ाई लड़ी। क्यों आ रहे दिया और तूफान की लड़ाई लड़ी। हम तूफान आया चला गया, लेकिन दिया थे वो आज भी आपके सामने खड़ा। बहुत से मामले मुकदमे लोगों ने हमारे दावा को रोकने की कोशिश की, कुचलने की कोशिश की, हमारी कलम को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं होता। निरंतर 45-46 साल हो रहे निरंतर चल रहा है, दिख रहा है। और आज हम छोटे से में हमारी छोटी सी जो हमारी उस समय सीट फेट थी, उसके अंदर जो टेडर मशीन थी, वहाँ से लेकर हम यहाँ तक पहुँचे। का शुरू से धर्म प्रेमी रहे हुए, इनके पिताजी बहुत बड़े अच्छे साहित्यकार और ये थे, प्राचार्य थे, और आपका उस परिवार से संबंध है। और आज भी जो जितने धर्म के प्रति इनकी काफ़ी रुचि है। और ये चीज़ मैंने इनकी लिखने की शैली बहुत गजब की है। ये जो इनकी हिंदी साहित्य में इतनी अच्छी शैली बहुत कम लोगों को मैंने पढ़ने को मिला है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि रामायण पर इन्होंने लिखना शुरू किया, और उनका लेख इस प्रकार से है, बिल्कुल नई शैली में, नए ये स्वरूप में, और प्रति सप्ताह प्रकाशित होता रहता है। अभी कुछ हफ्तों से नहीं हो रहा है। अब जो दूसरा एक और प्रकाशित कर रहे हैं सरिता प्रवाह है ना, सरिता प्रवाह भी है कोई है, वो उसका आज अंतिम लेख आज मैंने देखा, समापन क्रिया है उन्होंने। तो ये इसमें इनको ये सबसे बड़ी बात इस कार्य में मैं समझता हूँ, हमारे दीपक भाई और सूरज बुद्ध देवी जी का बहुत प्रोत्साहन मिलता है। ये लोगों का आशीर्वाद है, क्योंकि अपने दीपक भैया तो शुरू से अपना साहित्य और इसके लेखन के क्षेत्र में थे, और लेखकों को, कवियों को प्रोत्साहित करते रहते हैं हर तरह से। तो इनका आशीर्वाद है दीपक भैया का कि आज योगेंद्र पांडे जी का कार्यक्रम जो है इस भावा प्रेस में आयोजित हुआ, और उनके इस काव्य ग्रंथ का ये लघु उपन्यास का विमोचन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और आज के प्रसन्न संचालक तो खैर हमारे पद्मलोचन शर्मा जी हैं, इनके जैसे कुशल संचालक आज तक मैंने नहीं देखा है। सिर्फ हमारे इसके पहले जरूर मैं याद करता हूँ कि नंदूलाल चोटिया, हम राजनांदगांव में बलदेव प्रसाद मिश्रा जी को याद करते हैं, बलदेव प्रसाद मिश्रा जी को, और पद्मलाल पुण्यलाल बख्शी जी को याद करते हैं। तो सवाल ये है, तुम भूल जाते हैं कि ये जो है नंदूलाल चोटिया बहुत बड़े साहित्यकार थे, और अच्छी काव्य वक्ता थे, और लिखते भी बहुत बढ़िया थे। और कई बार मुझे याद है, मैं जब राजनांदगांव में लिखना शुरू किया था, राजनांदगांव की सर्विस में, तो अपनी रचना अपने नंदूलाल चोटिया को 1-2 बार दिखाया भी था।